राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भगवान की कृपा से उन्होंने मुझे गुरुवाणी और सिक्खी से जोड़ा है, लेकिन कई वर्षों की कठिन कोशिश और रोज अरदास के बाद भी मैं अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के समय नाम जप करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि भगवान मुझे रात में 9 से 11 कुछ विशेष सेवा बख्शी है, इसलिए मैं चाहकर भी जल्दी नहीं उठ पाता। मैं अमृत वेले में तो 11 बजे के बाद कई बजे सोते हो आप? 11 बजे के बाद थकान हो जाती है तो फिर नाम जप हो नहीं पाता। नहीं तो 11 बजे रात्रि के सोते हो? 11:30 12 तक। 11:30 12? हाँ, तब तो ज्यादा हो जाता है। फिर दिन में सोते हो? फिर सुबह वही नहीं, दिन में सोते हो आप? नहीं सोते। तो फिर आपको 5 घंटे तो नींद चाहिए ही। ज्यादा मेहनत वाला अगर शरीर है तो 6 घंटे 7 घंटे चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे 6 घंटे तो चाहिए। तो 12 बजे सोएंगे तो 6 बजे आप जगेंगे, तो 6 बजे जग कर वो काम कर लीजिए जो 4 बजे करना हो। पर गुरुवाणी में ऐसा बोला जाता है ना कि अमृत वेला का समय सबसे ज्यादा महत्व। हम देखो, वो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपके पास समस्या है ना, समस्या में समाधान निकाला जाता है। तो जब हमारी आंख खुली वही अमृत वेला, जब हम गुरुवाणी का पाठ किए और नाम जप किए वही अमृत वेला। समझ रहे हो ना? अगर इस बात से कर दोगे तो फिर वो भजन छूट जाएगा, तो फिर तो विषय बेला सब रहेगी। अमृत बेला, मृत क्या है? संसार, और अमृत क्या है? परमेश्वर। वाहेगुरु अमृत है, परमेश्वर अमृत है। तो जिस समय हम अमृत स्वरूप परमात्मा के चिंतन में है, वो हर समय अमृत बेला, बेला माने समय होता है, अमृत समय है। कौन सा समय? जिससे हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा में जुड़ी, और जिस समय हमारी चित्तवृत्ति संसार में जुड़ी तो संसार क्या है? मृत लोक, मृत्यु लोक। ये सब मृत समय जा रहा है और वो अमृत समय जा रहा है। जो लोकवत कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त, उसे अमृत बेला गुरुवाणी जी में मानो कहा गया। अगर उस समय हम नहीं जग पाते हैं किसी कारणवश, कार्यवश, तो हम जब जगें तब हम वो अपनी दिनचर्या पूरी करें, नाम जप करें, गुरुवाणी का पाठ करें। क्योंकि देखो, व्यवहार में संसार में कार्यरत हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रात आपकी ड्यूटी हो, पूरी रात आपके कार्य हो, तो फिर हमको भजन छूट जाएगा, हमारा जीवन भजन विमुख हो जाएगा। तो नहीं, हम सो के जब जगेंगे तब हमारी अमृत वेला होगी, हम उसी समय भजन करेंगे, गुरुवाणी का पाठ करेंगे, उसी समय हम ध्यान करेंगे। समझ रहे ना? हम लौकिक समय को अमृत वेला से ना जोड़ें। अभी लौकिक समय को अमृत वेला से जोड़ेंगे तो अरुचि हो जाएगी। नहीं, हमारा वही समय अमृत है जो परमेश्वर से, वाहे गुरु से जुड़ा है। गुरुवाणी से जो समय जुड़ गया, जो क्षण जुड़ गया, वो अमृत हो गया। वेला माने समय, अमृत समय। अमृत समय वही है जिस समय हमारा चित्त परमात्मा में जुड़ गया, वाहे गुरु में जुड़ गया। लौकिक रीति के अनुसार 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहते हैं, लेकिन उस समय किसी कारणवश बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, उस समय सोते हो सकते हैं, तो जब वो जगें तब वो अमृत वेला का कार्य कर ले। नाम जब नहीं तो वैसे ही छूट रहा है, और वो भजन करेंगे नहीं तो जीवन विमुख चला जाएगा ना जी। शिवानंद योगाचार्य जी, सतना MP से। राधे राधे। मैं 80-84 में संत बना जी और जो मैं चाहता था, जी, जो मैं चाहता था वो नहीं मिल पा रहा था। 1 साल से आपका नाम जप किया, कहते तुम मुझे मिल गया, अब मैं आपके पूरे तरह से लगत रहने जा। बड़ी कृपा है कि आप जो है इतने लंबे समय से जो अनुभव नहीं कर पा रहे, 1 वर्ष में नाम के प्रति चले, तो ये हमारा जो हम बोलते हैं अपने जीवन का अनुभव बोलते हैं कि जो जिस मार्ग में हम चले, हम कोई ऐसा नहीं कि प्रवचन करता हूं, जो जिस मार्ग में चले उसका जो अनुभव है उसी को बोलते हैं। अब जो पकड़ लिया, अब आप संत हो, आपने पकड़ लिया, तो 1 साल में उस बात को समझ पाए आप। हाँ, उस बात, बस आप चलो, जैसे रह रहे हो ऐसे ही रहो। जरूरत है परमात्मा में चित्त वृत्ति एकांत होकर लगा दे, 24 घंटे में किसी और की स्मृति ही ना आवे। और तदाकार भाव इसी में कहते हैं कि ब्रह्म भाव को, भगवत भाव को प्राप्त हो जाए, शरीर भाव खत्म हो जाए, जीवन मुक्त हो गया। और आशा डांगी जी, लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु जी, क्या श्राद्ध कर्म के अतिरिक्त कोई और भी ऐसा कार्य है जिससे करने से पितृ प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त? देखो, श्राद्ध कर्म से तो उनका पोषण होता है,
जैसे हम यहाँ से पिंडदान करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, तो वो जल और वो वस्तु उनको पोषण देती है, लेकिन प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता तो भजन करने से होती है। जितना हम भगवान का नाम जप करके और अपने पितरों को देंगे, उतना उनकी उन्नति होगी। ये लड्डू और पिंडदान और जल से पितरों का पोषण होता है, पितरों की उन्नति होती धर्मानुष्ठान से। भागवत का पाठ करवा दिया, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करवा दिया, खूब नाम कीर्तन किया, नाम जप किया और वो पितरों के दिया, इससे उनकी उन्नति होगी। खोया के लड्डू और तिल और पानी, इनसे उनका पोषण होगा। जो हम देवताओं को पितरों को अर्पित करते हैं वही उनको प्राप्त होगा। तो ये पोषण की वस्तु है, इससे उनकी उन्नति नहीं होगी। वो अगर वो पितृलोक से परमात्म लोक में जाना है तो उसके लिए ये अनुष्ठान काम करेंगे, भागवतिक अनुष्ठान, वो अपने पितरों को दिए जाते हैं, जिससे उनका परम मंगल होता है। समझ पा रहे आप? नीलम कुमारी जी मंडी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने लगभग 4 महीने पहले दिनचर्या नियमावली आपकी कृपा से लिया है। महाराज जी, नियमावली करने से मन में उथल पुथल से हो रही है और जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, समाज के लोग भी बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे मन विचलित है। नहीं, समाज के लोग इसमें प्रताड़ित कर रहे हैं क्या? समाज के लोग पर मैं और मेरा बेटा है एक, मुझे अपने बेटे के लिए अर्थ कमाना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जब से दिनचर्या लिए वो दुश्मन की तरफ मुझे देखते हैं। कौन लोग जो मेरे आसपास के हैं। और मुझे क्यों दुश्मन? जब हम किसी का अहित नहीं करते, हम किसी का अमंगल नहीं करते, तो आपको पता कैसे कोई आपको दुश्मन की तरफ देखते हैं? आपको कैसे पता है? जहाँ मैं दुकान करती हूँ वहां पर वो टेबल लगा के जुआ खेलने लग जाते हैं। मुझे इरिटेशन होती है कि मैं परेशान हूँ। देखो, आपका स्त्री शरीर है, अगर आप कोई व्यापार आदि कर रहे हैं, कोई ऐसे कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है, तो उसका भक्ति से संबंध नहीं। ऐसे उद्दंड लोग तो बिना भक्ति करने वाले को भी परेशान करते हैं, तो उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था है। ऐसे कैसे कोई उपहास कर सकता है? वो मुझे बोलते हैं तो बहुत धर्मात्मा बनती है, जब मैं उसके अगेंस्ट बोलती बहुत धर्मात्मा बनती। अच्छा बताओ, ये कोई बुरी बात है? अगर कोई किसी को कहे तो वो धर्मात्मा बनती है तो अच्छी बात है। लोग बोलते हैं यहाँ से इस लड़की को निकालो, ये तंत्र मंत्र करती है। तंत्र मंत्र करती है लड़की को, जब निकालो तंत्र हाँ, मंत्र तो मुझे वो छोड़ देगी, निकलो यहाँ। मेरी बात सुनो, एक बार हमने एकांतिक में कहा था, किसी गृहस्थ में उसके पारिवारिक जन उसका भक्ति का विरोध करते हैं और वो भक्ति करना चाहते, तो हमने कहा बाहरी भक्ति का दिखावा मत करो। भक्ति आंतरिक वस्तु है। यदि विरोध हो रहा है भक्ति का, और अंदर से राधा राधा जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, इसको कौन रोक सकता है? और जैसे मान लो गुरु मंत्र ले लिया और तिलक लगाना है, तो हम सूखी रज ले ली मिट्टी, और हमने ऐसे कर लिया सूखी रज की बट्टी, तो तिलक लगेगा भी नहीं, और तिलक लग भी गया। गुरु आज्ञा का पालन हो गया, तिलक लगा और देखने में लगा नहीं। अच्छा, कंठी, अगर कंठ में राधा राधा चल रहा हो, कंठी नहीं है, तो भगवान नहीं जान रहे क्या कि मेरा भक्त है? और कंठी बांधे हो, नाम जप नहीं कर रहे हो, इसी बात में जल रहे हो कि ये दुष्ट मुझे ऐसा कहता है, ये वैसा कहता है, तो भक्ति तो हो ही नहीं रही है। तो हमें लगता है जहां ऐसा विषय हो वहां अपनी भक्ति को छुपा करके भक्ति करे, और जो संसार का व्यवहार है उसको ऐसे करे कि ऐसा लगे कि कोई खास बात नहीं है। नहीं तो मान लो भक्ति को तो कोई जानता नहीं, अब इस तरह से तुम्हें परेशान किया जाए कि तुम तंत्र मंत्र करते हो, तो तुम अंदर से असंतुष्ट हो जाओगी। तो हमें लगता है भक्ति गुप्त करनी चाहिए जहां ऐसी जगह हो भक्ति, या फिर जैसे मीरा और रत्नावती आदि जैसे उतर पड़ी, इस कोटि की भक्ति तो आपकी है नहीं। तो हमें लगता है दो में एक है, या तो अनन्य होकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अब मिट्टियां मेट करके दिखा, वो एक अलग, और उतनी शक्ति है नहीं तो फिर अपने को छुपा लेना चाहिए। बीच वाले में पिसना होगा, इसे छुपा लो, शांत रहो, ठीक है? बाहरी भक्ति हम नाटक क्यों दिखावें? 4 लोग हमको ऐसा कह रहे हैं, हम सहन नहीं। और अगर असली भक्ति आती तो ये प्रश्न नहीं आता जो आप में आता है। अरे कोई यही तो कहता बहुत भगत है, बहुत धर्मात्मा है, तो ये बुरी बात है क्या? है ना? अच्छा, कोई कह रहा तंत्र मंत्र, तो हम किसी के ऊपर किया नहीं तो कैसे कोई हमें कह देगा तंत्र मंत्र कर रहे? ऐसे कहने से होगा क्या? बात की पीड़ा होती है कि मुझे बोलते हैं तंत्र। भजन नहीं है इसीलिए पीड़ा होती है। अगर भजन चल रहा होता तो पीड़ा किसको होती होती? मैं तो श्री जी को बोलती हूँ, जब भी किसी का हित तो नहीं सोचती, मैं बोलती श्री जी आप ही देखना, अगर मेरे को परेशान करता आप ही देखना। भक्ति का स्वरूप क्या है? करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो, जो तुम्हें बुरा चेते तो श्री जी इसको सुख दो, इसकी बुद्धि शुद्ध करो। श्री बहुत शांत भक्त का स्वरूप अभी आप समझे नहीं। अगर हमारे को कोई गाली दे दे तो हम यही मनाएंगे कि प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और ये भी आपका भजन करे, आनंदित हो। देखो बेचारा जल रहा है, गाली दे रहा है, हे नाथ इस पर कृपा करो। ये नहीं कि भगवान देख लेना, ऐसे फिर भक्ति का मतलब क्या रह गया?